होमियो शब्द की व्याख्या करने का प्रयास हो रहा है। बहरहाल दोनों शब्दों का अर्थ किसी भी रूप में समझे या समझाएं, यह निश्चित है कि इलेक्ट्रिसिटी व सिमिलैरिटी से ही इलेक्ट्रो व होमियो शब्द निकला है। इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 3 शब्दों का समुच्चय है। इलेक्ट्रो मनुष्य शरीर एवं वनस्पति में भगवान के द्वारा दी हुई 2 शक्तियां होती है, पहली ऋणात्मक वह दूसरी धनात्मक। इन्हें शरीर की इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह पॉजिटिव एवं नेगेटिव शक्तियां जब शरीर में समान होती है तो वह स्वस्थ अवस्था कहलाती है। इन शक्तियों अर्थात इलेक्ट्रिसिटी की शरीर में असमानता रोग कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही यहां इलेक्ट्रो शब्द लिया गया है, ना कि कोई करंट से संबंध है। होमियो यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है समानता, अर्थात किसी असमानता को समानता में बदलना। क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति में शारीरिक इलेक्ट्रिसिटी की असमानता या रोग को पौधों की इलेक्ट्रिसिटी से समानता या स्वस्थता में बदला जाता है, इसलिए यहां होमियो शब्द प्रयोग में लिया गया है। अर्थात होमियो शब्द का यहां पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से कोई संबंध नहीं है। पैथी इसका अर्थ है कोई चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा साइंस। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोपैथी पद्धति है जो हमें पेड़ पौधों की इलेक्ट्रिसिटी से मनुष्य शरीर की असमान इलेक्ट्रिसिटी या डिजीज को समान या हेल्थी करना सिखाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिद्धांत एवं आधार कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर संयुक्त का संयुक्त से शमन मैटी का कहना था, अपना शरीर एवं शरीर के अंग सब जुड़े हुए हैं, अतः यदि रोग पैदा होता है तो वह संपूर्ण अंग को प्रभावित करता है। इस प्रभावित अंग को ठीक करने के लिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स मेडिसिन या संयुक्त औषधि ही देनी होगी। रस व रक्त का अशुद्ध होना ही रोगों का कारण। रस से रक्त च शुद्ध प्राणी दीर्घायु रापनौती का सिद्धांत हमारे भारतवर्ष में कई सदियों से प्रचलित है। जीवों के शरीर में 2 प्रकार के चैतन्य तरल रक्त एवं रस निरंतर शरीर में भ्रमण कर जीवन व स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इनका शुद्ध अवस्था में संपूर्ण शरीर में भ्रमण स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ शारीरिक विकास में सहायक होता है, तथा इन दोनों का अशुद्धता के साथ शरीर में भ्रमण रोग उत्पत्ति का कारण बनता है एवं शारीरिक क्षति को जन्म देता है। इस विज्ञान सम्मत तथ्य को मैटी ने न केवल स्वीकार किया बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल करते हुए कहा कि विशिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज कॉजेज ऑफ डिजीजेस। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का औषधीय आधार केवल और केवल पेड़ पौधे हैं, अर्थात 100% हर्बल। इलेक्ट्रोपैथी की सभी औषधियां वनस्पति जगत से निर्मित है। इस पद्धति के अलावा अन्य पद्धतियों में औषधियों का निर्माण पादप जगत के अलावा खनिज लवण जीव जंतुओं तथा संश्लेषित रसायनों द्वारा होता है, तथा यह औषधियां मानव शरीर पर कई हानिकारक और अहितकर प्रभाव डालती है। परंतु एकमात्र इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की संपूर्ण औषधियां पूर्ण रूपेण पौधों पर आश्रित होने के कारण हानि रहित होती है। मैटी की स्पष्ट सोच थी कि हमारा भोजन पेड़ पौधे ही है, तो रोगों की चिकित्सा भी हमें इन प्रकृति प्रदत्त पेड़ पौधों में ही हो जानी चाहिए, तभी हम अपने को हमेशा निरोग व स्वस्थ रख सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही क्यों? काफी लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी ही क्यों अपनाएं। वर्तमान समय में तो आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी जैसी अनेक विकसित पद्धतियां प्रचलित हैं, फिर क्यों इलेक्ट्रोपैथी दवाओं का सेवन करें? मित्रों, विज्ञान निरंतर श्रेष्ठतम की खोज में रहा है। विज्ञान द्वारा किया गया सबसे बाद का आविष्कार ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान की सबसे कम उम्र की पद्धति है, इसलिए निसंदेह यह पद्धति श्रेष्ठ होनी चाहिए। इलेक्ट्रोपैथी के जन्मदाता काउंट सीजर मेटी का यह प्रयत्न रहा कि उस समय में प्रचलित सभी पद्धतियों के अवगुणों अर्थात कमियों से छुटकारा कैसे मिले। इसी विचार ने इलेक्ट्रोपैथी को जन्म दिया और मैटी साहब ने प्रयत्न पूर्वक उस समय में प्रचलित पद्धतियों के अच्छे गुणों का समावेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किया तथा उनके गुणों का समाधान भी इस पद्धति के साथ जोड़ा। वह कौन सी अच्छाइयां हैं जो हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ही अपनाने की दिशा दिखाती है? आइए जानते हैं। ऐसी दवाएं जो प्रकृति प्रदत्त हों, अर्थात केमिकल्स, मेटल्स या एनिमल्स के बाहरी प्रयोग से न बनी हो। अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्णत प्राकृतिक है, क्योंकि इसकी सारी दवाओं का आधार केवल और केवल पेड़ पौधे हैं। अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक संपूर्ण हर्बल चिकित्सा विज्ञान है, कोई ऐसी समग्र पैथी
जो रोगों को जड़ मूल से बाहर निकाल दें। अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यह गुण अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बजाय बहुत अधिकता से विद्यमान है। रोग को जड़मूल से निकालने के साथ उन दवाओं का शरीर के किसी भी अंग पर दुष्प्रभाव नहीं हो। अर्थात इलेक्ट्रोपैथी की दवाएं पूर्णतः हानि रहित है, इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। दवाएं शीघ्र लाभ देने वाली हो। भागदौड़ के इस युग में इंतजार कर पाना मुश्किल है। अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाएं नवीन रोगों पर शीघ्र प्रभावी है। कुछ एक पुराने रोगों की जरूर कुछ लंबी चिकित्सा चलती है, जो रोग मुक्ति के लिए जरूरी भी है। दवाई लेने में सरल हो, जिसे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी स्तर के लोग रोगों की विभिन्न अवस्थाओं में आसानी से ले सके। अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं लेने में बहुत सरल है। इनको तरल रूप में, पाउडर में, टेबलेट्स में, सिरप रूप में, कैप्सूल अवस्था में तथा इंजेक्शन के सहयोग से भी रोगी के शरीर में पहुंचाया जा सकता है। आपातकालीन एवं दुर्घटना जनित स्थितियों को छोड़कर शल्य क्रिया की कम से कम आवश्यकता पड़े। अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शल्य क्रिया संबंधित अनेक रोगों को न्यू गुजरात इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में आप सभी डॉक्टर्स मित्रों का मैं डॉक्टर आकिब सिंह स्वागत करता हूं। आप सभी Zoom में जुड़े हैं, धन्यवाद। आगे आपसे आपसे बात करें। सभी लोगों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रहा है सबको? अब आप सभी लोग अगर वीडियो बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो बढ़िया ढंग से सुन सकेंगे। बहुत टाइम के बाद अपने 3 सितंबर को काफी मित्र लोग सब मिले थे, उसके बाद मिलने का मौका नहीं मिल पाया। और अभी फोन करते हैं तो 1-2 जन से बात होती है, तो मैंने सोचा कि अब फिजिकली नहीं कर सकते हैं तो जूम पे तो जरूर मिल सकते हैं, इसलिए आज जूम पे मिलने का प्लान किया। और कम समय के वजह से हो सकता है सभी लोगों को सूचना नहीं मिल पाई है, या सभी लोग ग्रुप में देखे नहीं होंगे, इसलिए सभी लोग जुड़ नहीं पाए हैं। और इस समय हम सभी 20 लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और खास ये कहना था कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का हालचाल भी जानना था। अभी बाद में 5-7 मिनट के बाद में हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। कुछ चीजें थी जो मुझे रखना था। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आशा है आप सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। हमारी शुभकामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और अपने क्लिनिक को बढ़िया ढंग से चलाएं। इलेक्ट्रोपैथी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। आप सभी लोग अपने एरिया में कुछ न कुछ हमेशा करते ही रहते हैं और अपनी प्रैक्टिस में हमेशा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का समावेश करें। और एसोसिएशन की तरफ से आप सभी लोगों को काफी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और एक बात ये कहना था, 3 सितंबर के बाद काफी लोगों को उस प्रोग्राम के बाद काफी उत्साह आया था। बड़ी अच्छी बात यह है कि उस समय काफी मेंबर भी बढ़े और बहुत से लोग लाइफ मेंबर बने। अब एक चीज यह है कि एसोसिएशन को इसकी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के कुछ सोचना पड़ेगा। इसके आगे किस तरीके से हम गुजरात में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो मुझे समझ में आया है
कि हम सभी लोग जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं वो लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस चालू करें। हम सभी लोग ऐसे समय में हैं, मैं तो कहूंगा कि आज तक के समय में सबसे अच्छा समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी है। किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस के लिए जो भी व्यवधान थे, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर दे करके हम सभी लोगों को बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने का मौका दिया है। इसमें रिसर्च कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। और ये समय इसलिए भी अच्छा है, कोरोना के बाद एक बहुत अच्छी चीज मिली है। ये जो जूम कॉल हो रहा है कोरोना का ही गिफ्ट है, क्योंकि कोरोना के पहले जूम कॉल नहीं होते थे। जब एक दूसरे से हम लोग मिल नहीं पाते थे, तो ये एक नए युग की शुरुआत हुई जो जूम कॉल से सर हुई। सर जी, जिसका लाउड स्पीकर ऑन है सर उसको बंद करा दीजिए, वीडियो और लाउड स्पीकर सर। तकलीफ हो रहा है आवाज आने में सर। आ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बंद रखें या आपका, हाँ आप म्यूट रखें तो बढ़िया रहेगा। सर जी, हाँ सर जी, म्यूट रखे। कुछ काम हो बात करने के तभी ऑन करिए। हाँ हाँ सही बात है, आपका सजेशन सही है सर। तो सबसे अच्छा समय इसलिए है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं सीखा है तो इस समय पूरे इंडिया में काफी लोग इसको सिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों को जो कुछ भी नॉलेज है वो अपने ढंग से अपने स्तर पर बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इस समय बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप हिंदी में और इंग्लिश में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। सभी प्रैक्टिशनर को अपने पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे जितने भी होम्योपैथिक के डिग्री धारक या जो भी हमारे एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना तो काफी लोगों के पास ना तो मैटेरिया मेडिका या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक होती है उनके पास, ना तो मेडिसिन होती है। ये हमारी सबसे प्राथमिक कमी है। अगर आपके पास बुक रहेगा, क्लिनिक में कभी भी टाइम मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। मेडिसिन रहेगी तो आप अभी यूज कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं किया है उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि मेडिसिन भी आजकल पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह से मिलती है और सब जगह के मेडिसिन का अपना एक अच्छा रिजल्ट भी है। आप लोग जहां से भी मेडिसिन मंगाएं, यूज करें। और जहां से मेडिसिन मंगाते हैं कहीं पे अगर आपको दिक्कत होती है तो उनसे बात करके आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। आजकल हमारे पाटीदार साहब देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा बीड़ा उठाया है, 1,000 डॉक्टर को एजुकेट करने का बीड़ा उठाया है। बहुत ही अच्छा लगा, हमने उनका भी एक बार अटेंड किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं, सिखा रहे हैं। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं आपको जहां भी अच्छा लगे आप जुड़िए, सीखिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अपने क्लिनिक में उपयोग करिए, पेशेंट का रिजल्ट लीजिए। उसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना है कि सभी डॉक्टर जो भी हैं, जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेशेंट रजिस्टर जरूर रखिए। अगर आप पेशेंट रजिस्टर रखते हैं तो एक बात ये अच्छी होगी कि सर आप आपके वहाँ मोबाइल चालू है, उसका डिस्टर्ब ज्यादा आता है। हाकिम सिंह जी, आप भी मोबाइल थोड़ी देर लिए वो बंद करिए। तो ठीक है, तो ये कहना था कि पेशेंट का रजिस्टर क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है। आप जितने भी पेशेंट देखते हैं उसका रिकॉर्ड इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि कभी भी आपके यहाँ इंक्वायरी आए, कुछ भी आए तो आप बता सकते हैं। तो ये जूम मीटिंग थोड़े कम समय में 30-40 मिनट का ही है, तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे।
खास करके हाल चाल जानना था। तो एक चीज ये है कि आप लोगों को कोई बात रखनी है, कोई पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और खास करके ये था कि हम काफी समय के बाद जूम पे मिल रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से थोड़ी शेयर भी करेंगे। अनम्यूट करो तो अभी तो आप अपनी तरफ से किसी को कोई बात रखनी है तो आप अपनी तरफ से शॉर्ट में बात रख सकते हैं। ये आज का जूम मीटिंग अपने एसोसिएशन का पहली मीटिंग है और आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरह से मिलेंगे। तो आप लोग कोई बात करना चाहते हैं तो अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। 10 मिनट सर का हुआ। आरती प्रजापति जी जुड़े हैं। हेलो सर। मेघनाथी जी आप कुछ कहेंगे? बस सर, मैं तो वही चाहता हूँ कि ईएच में ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छी बात है। मैं और मैं कोई तो यही सुझाव है चाहता तो आप कह सकते हैं। बस आपने जब 5-7 साल पहले जब पार्टी में मीटिंग की थी, तब से मैंने तो ईएच ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो एलोपैथिक में ध्यान दिया होता तो आज मैं जूनागढ़ जिला में नहीं पहुंच सकता। आज जो भी कुछ है मेरे पास वो ईएच की देन है और आपका आशीर्वाद। ठीक है, तो धन्यवाद। उपाध्याय साहब कुछ कहेंगे आप? कमल उपाध्याय जी हैं। जी। जी सर बोलिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काफी समय से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आशा है कि सारे लोग इसमें जोड़ करके प्रैक्टिस करें। उसके लिए हम सबको मिलकर के कुछ अभियान भी चलाना होगा। अपने अपने क्षेत्र में एसोसिएशन के बैनर के नीचे कुछ जैसे कि कैंप वगैरह का आयोजन अगर किया जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे रिजल्ट इतने बढ़िया बढ़िया आते हैं। अगर वो रिजल्ट लोगों को जो दूसरे प्रैक्टिशनर जो एलोपैथी में कर रहे हैं, अगर वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ डोज देने से ही रिजल्ट सामने दिख रहा है, तो लोग भी इसे लालायित होंगे, चलो क्यों ना अपनी पैथी को अपनाया जाए। बढ़िया सर आपका सजेशन। और अपने कैंप के लिए मेरा भी विचार है, अपने अहमदाबाद से ही छोटे छोटे कैंप चालू करेंगे हम लोग। मुकेश जी। भाई आप कुछ कहेंगे? मुकेश कोट जी। अ, शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या मुकेश जी? अमीन अंसारी जी। तो अच्छा है, सर जी सजेशन बढ़िया मिला है। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सर। सर जी मेरा कहना है कि हर संडे को डेली क्लास लिया जाए। हर ईएच में प्रैक्टिस कैसे जनरल प्रैक्टिस किया जाए, इसके लिए आप डेली हर हफ्ते में जानकारी दी जाए सर। चलिए जनरल अच्छी बात प्रैक्टिस है, हम अच्छा लोग को। सुझाव है, इस पे विचार करेंगे। हाँ सर, क्योंकि ईएच में सर बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ। ईएच में जी बहुत जी बढ़िया रिजल्ट है सर। बढ़िया है आप लोगों का। और बढ़िया रहेगा, एक दूसरे का सर हर एक्सपीरियंस शेयर संडे को होगा। एक दिन गुजरात सेशन जो है सर अपना हर संडे को रखा जाए, बहुत बढ़िया बेस्ट रहेगा सर। चलिए ठीक है, संडे को तो नहीं रख सकते क्योंकि संडे ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं। चालू दिन में 1 घंटे का रखेंगे कभी भी। और क्योंकि सर ये हर जगह क्लास होता है, महाराष्ट्र हुआ, अलग अलग स्टेट में ऑनलाइन क्लास होता रहता सर। क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज दिया जाए सर, ये इसमें। चलिए बढ़िया है प्रजापति सर आपका सजेशन। अभी टाइम पूरा हो रहा है। नेक्स्ट जब भी जूम का होगा तो मैं लिंक दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो अच्छा रहेगा। मुकेश खूंट जी अवेलेबल है? यस सर। हाँ हाँ, तो अभी सर आ गया। समापन और आधार विधि करिए सर। समापन कैसे होगी? सरू रखेंगे हम।
हमारे पास स्टोन का पेशेंट है सर। स्टोन का सेवेंटी में पेशेंट अभी स्टोन बाद का में पेशेंट। देखना, अभी आप जुड़े हो। सबको ठीक है बता सर। देंगे, सलाह कोई देंगे ने, एडवाइस कोई देंगे ने। हाँ, जूम का थोड़ा लिमिटेशन होता है, नेक्स्ट में हम और टाइम लेकर के बात करेंगे। आज सब लोगों से बातचीत हुई है, अच्छी बात है। तो गुजरात मुकेश भाई कुछ गुजरात से कह बात रहे हैं करके आप? आए जैन साहब। हमारी जी। मीटिंग में जूनागढ़ से पुराने डॉक्टर जैन साहब भी है। अभी वो हाँ, गुड़गांव रहते हैं। अच्छा अच्छा, जैन अच्छी साहब बात है। नमस्कार। जैन साहब जुड़े हाँ हुए हाँ, नहीं जुड़े? नमस्कार। जैन जैन साहब बोलिए, थोड़ी बात कीजिए। जी सर, जी सर, अच्छी बात है। नहीं नहीं सर, आप जुड़े हैं, हमको बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है, आप तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जी जी। मैं कहता हूँ कि ये जूम मीटिंग हर महीने हो एक दिन। चलिए ठीक है, आपका सजेशन है तो जल्दी होगा। सबसे बात हो सकती है। जी जी। मैं सबको जुड़े वाले को सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मीटिंग में कोई न आ सके उसको कहता हूँ कि दूसरी बार वो मीटिंग हो सके तब आप जुड़े और आपका समय निकाल कर आप आए। आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ओके, खूब खूब धन्यवाद। सभी लोग जुड़े उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जल्दी ही मीटिंग करेंगे, फिर से जूम करेंगे और जूम पे अपने लोग बात करते रहेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। वेलकम ललित जी। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा है सर, अच्छा है।